जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज है नवरात्रे का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री जी का दिन। मैं माता रानी और गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, सबके घर से विघ्न बाधा दूर हो, सबके जीवन में प्रोस्पेरिटी हो। गुरु जी सबके जीवन को सक्सेस की तरफ लेके जाएं। माता रानी और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और यदि संगत जी आपका कोई सत्संग है, वो मेरे चैनल के माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी फिर से आपके समक्ष अपना नवरात्रि शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि आज 9वां दिन है माता रानी का, हमारे नवरात्रों का, तो सारी संगत को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामना। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे। तो आज है माता सिद्धिदात्री का दिन। जय माँ सिद्धिदात्री। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जैसे गुरु जी की आज्ञा है कि शुक्राना कर, तो मुझे कल गुरु जी ने अष्टमी वाले दिन सुबह मेरे जोत में, एक दिन मैंने पहले तो कल एक सत्संग गुरु जी ने मुझे सुनवाया जिसकी हेडिंग थी, तो कितनी मूर्ख है, तुझे मैंने दिए दर्शन दिए, तुझे समझ तक नहीं आई। तो मैं बड़ी वो हो गई कि भाई मेरे को दिए, मैं दर्शन दिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, सच में मैं मूर्ख हूँ। तो फिर मैंने जैसे ही सुबह कल दिया बत्ती करी, तो उसके अंदर देखा तो गुरुजी ने फूल की आकृति और डमरू की आकृति सी लग रही थी, उसमें दर्शन दे। तो शुक्राना गुरुजी। और शाम का टाइम जैसे हुआ, जैसे मैंने आरती करी, ओम जय शिव उपकारा, अभी मैंने जैसे आरती लगाई, मैं लाउड म्यूज़िक में आरती लगाती हूँ शाम के टाइम, ओम जय शिव ओमकारा गुरुजी की। और जैसे ही मैंने जोत जलाई और इधर से मतलब आरती चल रही है और मेरा ध्यान अचानक से जोत पे जाता है, एक बार जैसे ही जलाती उसी टाइम बंद हो जाती है जोत। अभी माचिस की तीली मेरे हाथ में होती है और मैं जैसे दोबारा जलाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जोत में मुझे एकदम से एक जैसे गुरु जी की फेस दिखा, साइड पोज। तो एक मिनट में ओझल हो गया। फिर मैं एकदम कॉन्टीन्यूस, अभी तो आरती शुरू हुई थी, मेरा ध्यान सारा जोत की तरफ, मैं बस देखती जाऊँ देखती जाऊँ देखती जाऊँ। संगत जी, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, जो जोत का जलने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है, उसके अंदर आप मानोगे जो साइड पोज हनुमान जी का था पूरा। जो हनुमान जी भी वो जिसमें उन्होंने टोपी जैसे लगाई होती है और ऊपर से आपने जैसे सीरियल में, टीवी में रामायण आती है, उन्होंने मुकुट लगा रखा था, आजकल आती है तो फ्लैट लगा रखा था, टोपी टाइप मेटल की टोपी होती है और हल्की सी ऊपर से उठा होता है, और फेस में एकदम आग की जैसे येलोइश था, बाकी सारा पोर्शन ब्लैक था और ऊपर जो टोपी थी हल्की सी वाइट दिख रही थी। सेम लग रहे थे जैसे कि हनुमान जी हों। तो फिर मेरे हस्बैंड जी उसी टाइम आ गए, तो मैंने उनको भी दिखाया, मैंने कहा बताओ आपको कैसे लग रहा है? कह रहे तो हनुमान जी का फेस लग रहा है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जोत इतनी लंबी 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 उठ रही थी। तो गुरुजी शुक्राना, आप हर पल मेरे साथ है। गुरुजी तो कहते ही हैं, मेरे को तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से पुकार के तो देखो, तुम इधर जाते उधर जाते, परमात्मा एक ही है। हनुमान भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, तुम्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा एक ही। कहते हैं ना, शरीर नश्वर होता है, इसलिए उन्होंने गुरु जी के मतलब चोले में वो इस धरती पर आए थे, जन्म लिया। लेकिन कहते हैं ना कि शरीर नश्वर है, इसलिए समाधि ले ली उन्होंने, और उसके बाद आत्मा तो अमर रहती है, और वो तो प्योर है, प्योर डिवाइन लाइट है, डिवाइन सोल है। तो अमर ही अमर है वो, तभी तो हमारे साथ हर पल हैं। तो कहते हैं ना, परमात्मा कण कण में है, तो वो कहीं नहीं जाते हैं, गुरुजी यहीं हैं। लेकिन एक वो लेसन देने के लिए दुनिया पर आते हैं कि शरीर नश्वर है, इसको तो जाना ही जाना है, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास हर पल होगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भी निराश मत हो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, उसको जाना ही जाना है। उसके बाद मैं
हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे अपने दिल से याद करो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और रात को ही गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं माता जी और पिताजी, तो हम तीनों इधर को आशीर्वाद देने आए हैं। तो शुक्राना माता जी और पिताजी का। उन्होंने मेरे को एक बार नहीं, पहले भी 2-3 बार आशीर्वाद देने आए। उन्होंने कहा कि ऊपर से तेरे को आशीर्वाद देने आए हैं, ये त्रिशक्ति का आशीर्वाद ले, त्रिशक्ति तेरे आशीर्वाद है और शुक्राना बना। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे माता जी, गुरु जी के माता जी और पिताजी का भी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, और गुरु जी तो है ही आशीर्वाद देते हैं, और त्रिशक्ति का भी आशीर्वाद है। तो मैं ऐसे ही रोती रहती थी, मैं भाई मेरा साथ कोई नहीं देता, साक्षात शिव मेरे साथ हैं, शिव परिवार मेरे साथ है, तो मुझे और किसकी क्या ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना संगत जी। और गुरु जी, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वे साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया, मुलाकात का भी। चलिए 9वें नवरात्र की तरफ बढ़ते हैं। आज आखिरी दिन है नवरात्रि का, और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली है। आइए माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी झोलियाँ भरी रहें, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। कहते हैं, बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। जब सब लोग मिलकर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये मिलकर की गई अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो माता को हम सभी सिद्धियाँ देने के लिए अरदास करते हैं। माँ हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। शुक्राना माता रानी, हम लोगों के जीवन में ये पवित्र 9 दिन आए, और 9 के 9 दिन गुरुजी ने हमें अलग अलग तरीके से आशीर्वाद दिए, प्यार दिया, कई तरह के रास्ते दिखाए, कई तरह के कष्टों को काटा, और इस तरह हम 9वें दिन पर आ गए हैं। और कल दशहरा भी है। हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्र साध संगत जी। साध संगत जी, अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान हमें 2 तरीके से आजमाता है। वो देकर भी आजमाता है और वो लेकर भी आजमाता है। अगर भगवान जी ने या गुरु जी ने हमें दिया तो फिर सम्मान कीजिए भगवान का, और अगर हमसे ले लिया तो फिर इंतज़ार कीजिए कि फिर से समय आएगा और फिर से भगवान जी से हमें और आशीर्वाद मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तक दोनों ही तरह के एक्सपीरियंस हो चुके हैं। उन्होंने दिया भी बहुत कुछ और लिया भी बहुत कुछ। सभी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो देकर ले लिया उसका भी, जो दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। गुरु जी ने सत्संग सुनवाकर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कष्ट काटा। उन्होंने कहा, सत्संग सुनते रहोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि यही एक तरीका है अपने कर्मों को काटने का। तो बस एक दूसरे के साथ सत्संग करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, इसी तरह अपने कष्ट कट जाएंगे। त्योहारों की झड़ी लगी हुई है, हर पल परमात्मा हमारे साथ हैं। दिन रात सभी पूजा पाठ में मग्न हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी ने एक अहम बात की तरफ ध्यान घुमाया। उन्होंने कहा, अहंकार करते हो, क्रोध करते हो और समस्याएं भी आती हैं, इन सबको ख़त्म करना चाहते हो,
कैसे ख़त्म होंगी ये सब? कभी सोचा है ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं? इनका मूल कारण क्या है? जड़ कहाँ है? उस जड़ में जाना है, वो जड़ खत्म करनी है, वो मूल कारण खत्म करना है, वो उत्पत्ति का जो राज है उसे खत्म करना है। तो अपने आप ही अहंकार भी कंट्रोल में होगा, क्रोध भी, और समस्या भी खत्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, ये बहुत ही श्रेष्ठ बात थी जो हम सब लोगों को अपने जीवन में उतारनी है, जिससे हमें सीखना है कि हम अपने क्रोध को कैसे अपने जीवन से हटा सकते हैं, अहंकार से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। गुरुजी ने कहा तेरे बच्चे पर तेजी से कष्ट आ रहे हैं, उसका कोई ग्रह ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने वह कष्ट अपने ऊपर लिया। प्यारे गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। आपने ऐसे अनगिनत कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। आए दिन मुझे ये आप बताते हैं कि मैंने वो कष्ट तेरा अपने ऊपर ले लिया, तेरे पति का कष्ट अपने ऊपर लिया, तेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये 90% कष्ट जो आप अपने ऊपर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग विचलित रहते हैं, घबराते रहते हैं। हर पल आपका शुक्राना गुरुजी। आपके साथ सब कुछ जैसे बहुत आसान हो जाता है। गुरुजी कई दिनों से कह रहे थे कि मेरे स्वरूप के आगे से ये हटा, और फिर ऐसा भी मैसेज आ रहा था, मेरे स्वरूप को यहाँ क्यों रखा है, जैसा पहले था वैसा कर, ऐसा क्यों रख दिया, अनर्थ हो जाएगा। साथ संगत जी, बहुत समय से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी कि किस चीज़ को हटाना है, क्या चीज़ गलत हो गया है, कौन से स्वरूप के पास ऐसा हो रहा है। लगातार घर के सभी स्वरूप देखती रही, क्या गलत है, कहाँ कुछ है। कल फिर अचानक एक मैसेज आया, चांदी का एक चीज़ है जो खंडित है, उसे जल्दी से हटा। सभी चांदी की चीज़ें जो गुरुजी के स्वरूप के आसपास इस्तेमाल होती हैं, वो सब ध्यान से देखा। फिर एक प्लेटफॉर्म की तरफ नज़र गया, जैसे कि एक पीढ़ी होती है जिस पे हम स्थापित करते हैं। तो मैंने ऐसी एक चांदी का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर गुरुजी को स्थापित छोटे छोटे 2 स्वरूप स्थापित किए हुए हैं। मैंने गुरुजी से पूछना चाहा तो मैंने 2 चिटें डाली और गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या यही प्लेटफॉर्म खंडित है जिस पर आप विराजमान हैं? गुरुजी ने यस वाला चिट उठवाया और ये क्लियर किया कि वो उसे जल्दी से मैं हटा दूं क्योंकि वो ठीक नहीं है। तब जाके कुछ चैन की सांस ली। अभी भी गुरुजी बता रहे हैं कुछ अलमारी में गलत पड़ा है जिसे जल्दी से जल्दी हटाना है, क्योंकि वो मेरे और मेरे पति के संबंधों में कुछ गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करके अलमारी में कुछ रख दिया है। बस अब बहुत थक गई हूँ गुरुजी, ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें, इतना कुछ प्रवाहित करवा चुकी हूँ। उसके बाद भी अभी घर में नेगेटिविटी बाकी है, उसके बाद भी अभी नेगेटिव चीज़ें बाकी हैं जिन्हें हटाना है। शुक्राना गुरुजी, आप साथ हैं तो ये फिर भी होता जा रहा है, कर रहे हैं, वरना बरसों से कभी ध्यान ही नहीं गया था इस तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी किसी भी तरीके से उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। तो ध्यान गया कहीं मुझसे ही गलती हुई है। कोई साल सवा साल पहले जब सब लोगों ने, आसपास के सभी लोगों ने मेरे बच्चे के खिलाफ़ बहुत बड़ी साजिश रची और उसको हार दिलवाई, तब दिल बहुत खिन्न हो गया, क्योंकि वो एक तरीके से 3 दिन तक अपने कमरे में बंद हो गई और डिप्रेशन में जाने लगी। दिल टूट गया, बहुत माँ का दिल रोया। और ऐसे में एक मेरी फ्रेंड को मैंने उसके बच्चे के लिए बद्दुआ दे दी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद उसी का फल आज मेरे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। और जब बच्चा खुश नहीं होता तो माँ भी कैसे खुश हो सकती है। एक बार फिर से वही डिप्रेशन है, वही दुख है, वही परेशानी है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। गुरुजी, मैं अपना कन्फेशन करती हूँ कि मैंने वो गलती की है। गुरुजी ने समझाया था कभी किसी को बद्दुआ ना देना, पर ये हो चुका गुरुजी, जिसका अब फल भुगतने का समय आया है। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मेरी उस बहुत बड़ी गलती का मुझे माफ़ी दे दीजिए गुरुजी। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक बच्चे को इस तरह से बीच में लाया जबकि उस बच्चे की गलती नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आप हैं तो कम से कम हम अपने उल्टे सीधे किए हुए
गलत कामों की तरफ ध्यान दे पाते हैं। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से याद रखूँगी कि मुझे किसी को बद्दुआ नहीं देनी है। कितना भी भारी कष्ट क्यों ना आ जाए, बहुत कुछ सहन करना पड़े, लेकिन किसी को बद्दुआ ना दें, क्योंकि उनका हिसाब किताब आप देखते हैं। परमात्मा जी, आप ही सबका हिसाब किताब रखते हैं। मैं कोई नहीं होती, किसी को कोई कुछ भी बद्दुआ देना या सज़ा देने के लिए मेरा कोई हक नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरे बच्चे को उसके कष्टों से मुक्ति दे दीजिए बाबा जी। मेंटली उसे स्ट्रांग बना दीजिए। गुरुजी ने मेरे भाई का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा और कहा उसे सत्संग सुनवा, ताकि वो संकट से बाहर आ सके। गुरुजी ने कहा जितना भी बड़ा कष्ट हो, जितनी भी बड़े मुश्किलें सामने खड़ी हों, शाम 7 बजे 21 बार दिल से मंत्र जाप कर लो और कष्टों से मुक्ति पालो। आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो शाम 7 बजे का इंतज़ार करो, 21 बार दिल से मंत्र जाप करो, सारे काम बनने लगेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी नेमत गुरुजी ने हमें दी है, जिससे हमें सभी मुश्किलों में आसानी मिल जाएगी और हमारे काम बन जाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, कल खाना जल्दी जल्दी बनाकर गुरुजी को भोग लगाया गरम खाने का, और वही गरम खाना जब खुद के मुंह में डाला तो मुंह जल गया, तालू भी जल गया और गम्स भी जल गए। तब गुरुजी का जल प्रसाद लिया और कुछ देर मुंह में उसको कुछ सेकंड ठहरा दिया, मुंह में भर के रखा, तब जाके कुछ रिलीफ मिला। नहीं तो इतना मुंह जल रहा था कि सांस तक ठीक से नहीं ली जा रही थी, आती जाती हवा भी जैसे दर्द दे रही थी। गुरुजी ने फिर से समझाया, पुराने पाप सामने आ रहे हैं और उन भूलों को अब बख्शाने का समय है। अपने गुनाहों की माफ़ी अरदास करके मांगो और अपने गुनाहों से मुक्ति पाओ। मैं माफ़ करने ही तो आया हूँ, सभी चीज़ों की माफ़ी मिलेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर उस भूल के लिए पश्चाताप हो, तब दिल से पश्चाताप के साथ माफ़ी मांगो, हर गुनाह की माफ़ी मिल जाएगी। गुरुजी, मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिए बाबा जी, आप तो बख्शनहार हैं मेरे पिता। बख्शनहारा बख्श ले मेरे पिता, बख्श दो मेरे पिता, बख्श दो। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का भी शुक्राना। कोई भी भूल चूक हुई हो, कृपा कर माफ़ कीजिएगा। इस नवरात्रि मेरे सभी गुनाहों को माफ़ कर दीजिएगा साथ संगत जी। आंटी जी को भी शुक्राना, आंटी जी से भी सभी भूलों की माफ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਮਸਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਈਵਨਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 777 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਹਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੀਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਓ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਾਠ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਆ ਦਿਓ। 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਤਾਉਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੋਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ, ਪੂਰੇ ਔਰਗਨਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 10% ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 90% ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟਿਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर ही गुरु जी के सामने ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मत देना, मेरे से जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सारी संगत गुरु जी के चरणों में बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप इकट्ठे बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मेरे बेटे का है। मेरे को संगत जी गुरु जी के मैसेज कई बार आए थे कि तेरे बेटे पे संकट है, ये सत्संग सुनो तेरे बेटे का संकट टल जाएगा। संगत जी मैं वैसे ही काफ़ी सत्संग आए थे तो मैं नहीं बीच में थे सुनती थी। तो फिर संगत जी मैंने जब बार बार आए तो मैंने खोल के सत्संग सुना संगत जी। तो संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद मुझे मेरे बेटे का फ़ोन भी आया। वो बाहर रहता है अब्रॉड में। तो जैसे ही मैं सुबह उठी संगत जी, वैसे तो जो जॉब पे जाता है तो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ जाता है गाड़ी में। तो उस दिन संगत जी जब वो उसकी नाइट शिफ्ट है, जब वो जा रहा था तो उस दिन उसका फ्रेंड नहीं आया था। तो उसने आधे रास्ते में अपने उबर करके जाना था और उसके आगे उसके फ्रेंड ने आ जाना था उसको लेने के लिए। तो संगत जी वो जिस बस में गया था तो थोड़ी देर जाके उसकी बस का कोई शीशा क्रैक हो गया, वो शीशा टूट गया। तो संगत जी वहाँ कुछ अपने अलग रूल हैं, तो वहाँ सभी को कह दिया कि ये बस आगे नहीं जाएगी। तो संगत जी वो तो परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं तो लेट हो जाऊँगा। मैंने तो आगे भी मेरा कोई फ्रेंड खड़ा होगा तो वो भी लेट हो जाएगा। तो पता नहीं संगत जी वो बहुत निराश सा हो गया। फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। संगत जी इधर हम अपने इंडिया में तो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे थे और वहाँ रात का टाइम था 7:30 8 बजे का। तो संगत जी जब उसने मेरे को कहा कि मम्मा मेरा तो किराया भी इतना लग गया और बस का भी शीशा टूट गया, तो हमें तो उतार दिया सारा सभी को, तो मेरे को दोबारा फिर आगे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की इच्छा होगी, कोई कष्ट होगा
जो गुरुजी ने शीशे भी कटवा दिए बस पे, जो बस रुक गई। तो संगत जी मैंने तो यही सोचा कि गुरुजी ने कोई कष्ट आने वाला था, गुरुजी कहते थे कि कष्ट है, वो टाल दिया। सो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं तो संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी अपने बच्चों के, अपने परिवार के ऐसे ही संकट काटते रहे। गुरुजी सदा अंग संग रहना, बच्चों के अंग संग रहना। गुरुजी दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों में बार बार विनती करती हूँ कि बच्चे बाहर रहते हैं गुरुजी, बस आप ही उनके माँ बाप हो, आपके सखे संबंधी हो। गुरुजी अपने बच्चों के साथ रहना। गुरुजी मैं तो संगत जी गुरुजी को कहती हूँ कि अपने सुरक्षा कवच में ही रखना बच्चों को। बच्चे को भी कहती हूँ कि गुरुजी का नाम लेके जाया करे, कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करके जाया करे। संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बस आप अंग संग रहना बच्चों के। संगत जी दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा मेरा बाहर है और छोटा बेटा मेरे पास ही रहता है इंडिया में। तो संगत जी मेरे को मैसेज आ रहा था कि अपने बच्चे को किसी जानवर से बचा के रखना, ऐसे कुछ मैसेज था मेरे को। संगत जी याद नहीं रहते मैसेज जो आते हैं। तो संगत जी मैंने सोचा भी पता नहीं किसके लिए होगा, कौन से बच्चे के लिए। तो मैं बच्चों को कभी बता भी देती हूँ तो कभी कई बार बच्चे नहीं मानते। तो संगत जी जब मैंने मैसेज देखा तो रात को मेरे को एक ड्रीम आया। तो पहले तो मेरे को संगत जी याद था, सुबह जब मैं उठी तो जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो मेरे को ड्रीम थोड़ा कम याद रहा, थोड़ा थोड़ा मेरे को याद रहा। जो मेरे को याद रहा मैं संगत जी वही शेयर करूँगी। संगत जी बस पता नहीं कहाँ पे हम बैठे हैं, कहीं मेरा छोटा बेटा और मैं कहीं कुछ जगह बैठे हैं इकट्ठे ही। तो पता नहीं एकदम से ना ज़ोर से कोई ऊपर से जैसे आंधी आती है, इतनी ज़ोर से हवा आई, आंधी आई और उस आंधी में एक कुत्ता आके ना एकदम अचानक नीचे ज़ोर से गिरा। तो संगत जी मैंने तो एकदम मुंह ऐसे फेर लिया कि मैंने कहा भी मेरे से देखा नहीं जाएगा कि इतनी ज़ोर से गिरा है, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट सपने में कटवाया। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आधे संकट तो मैं तो आपके सपने में कटवा देता हूँ। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे पे कोई कष्ट होगा जो कुत्ते के रूप में गुरुजी ने कटवा दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हम भूल जाते हैं आपके शुक्राना सत्संग करने। गुरुजी हमें याद भी नहीं रहते, हम इतने सत्संग होते इतने होते हैं, तो हर वेले हमारे सुरक्षा कवच में हमें रखते हो। गुरुजी अपने माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मेरे से कुछ गलत भूल गए हूँ तो ऐसे संगत जी सत्संग बहुत होते हैं, हम भूल जाते हैं। बस गुरुजी आप याद दिलवा दिया करो गुरुजी। गुरुजी और तीसरा सत्संग मेरा ये था कि जब हम दुगरी में गए तो बहुत रश था, बहुत लंबी लाइन थी। आगे तो मैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, तो इस संडे को मैं लेट गई थी। तो फिर भी चलो जैसे गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने जहाँ जहाँ बिठाना है। तो संगत जी जैसे हम वहाँ गुरुजी के माता जी पिताजी की समाधि है, वहाँ उसके साथ लाइन जो लगी होती है उसमें चौथी पांचवी लाइन पे था हमारा लाइन जो थी, मैं बैठी थी। तो संगत जी जैसी मैं वैसे ही ऊपर देख रही थी टेंट की ओर, तो बिल्कुल मेरे सामने से एक वाइट कबूतर किया। संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं ऐसे ही देखती रही, वो फिर वापस आ गया, जहाँ से गया था वहीं से फिर वापस आ गया। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी संगत जी कहते हैं कि वाइट कबूतर के दर्शन और बटरफ्लाई के, मोर के दर्शन जो हो जाए तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जो भी सत्संग होते हैं अपने अपने सत्संग जरूर शेयर किया करो। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है, हमें भी गुरुजी ने शुक्राना करने लगाया। नहीं पहले तो हमें कुछ नहीं पता था कि क्या शुक्राना होता है, हम तो खाते थे पीते थे सो जाते थे सारा दिन काम करके, किसी बात का हम शुक्राना ही नहीं करते थे। हमें तो होता था कि बस काम हो गया बस ठीक है। अब कोई भी हमें संगत जी कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे तो गुरुजी बता देते हैं पहले ही, तो बता के उसका उपाय भी गुरुजी संकट कटवा देते हैं। उपाय बता के सत्संग में सत्संग सुना के संगत जी
हमारे कर्म काटे जाते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और संगत गुरु जी ऐसे ही हमारे कष्ट काटते रहना। गुरु जी हमारे कर्म को माफ़ करना, जो हमें पिछले जन्म में अब तक भी गुरु जी हमसे होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। गुरु जी बस सद्बुद्धि देना। बस गुरु जी अपना हाथ हमारे परिवार पे, हमारी सारी गुरु संगत पे बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने पहले भी बहुत सत्संग शेयर किए हैं कई चैनलों पर गुरु जी की कृपा से वो कुछ अभी अपलोड हुई हुई हैं, कभी कुछ नहीं हुए। जैसे गुरु जी की इच्छा, जब करवाना होगा गुरु जी अपने आप करवाएंगे। तो संगत जी ये मेरे सत्संग थे। अब आगे गुरु जी की चैनल में बैठ के फिर सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत स्पेशल है संगत जी। आज देखो नवरात्रों का 8वां दिन है और गुरु जी ने मेरे को आज इतना प्यारा सा सत्संग सुनाया, इतना प्यारा सत्संग सुना मैंने कि मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। आधे घंटे का सत्संग था और गुरु जी की क्या महिमा है संगत जी। मैं जब भी मतलब कि मेरा मूड ऑफ होता है या मैं नेगेटिव होता हूँ ना थोड़ा सा, तो मैं सत्संग सुन के ना पॉजिटिव हो जाता हूँ संगत जी। तो आप भी जब अपनी डेली लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप सत्संग सुन लिया करो। आपका एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे आप और आपके काम बनते चले जाएंगे। ये गुरु जी की पावर है। तो गुरु जी का हमारी जीवन में इतना अहम रोल है संगत जी कि देखो पल पल वो हमारे साथ होते हैं, हमारे काम बिगड़े हुए जो है वो बनाते हैं संगत जी। बदले में क्या मांगते हैं गुरु जी? कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ प्रेम, प्यार, शुक्राना सिर्फ। तो आज तो मेरे दिल में ऐसा हुआ कि अगर गुरु जी अगर इंसानी जामे में आज होते तो उनको मिलने का एक अनुभव अलग ही होता। पर वो गुरुजी हैं, वो किसी भी फॉर्म में है पर हैं। उनकी पावर, उनकी शक्तियाँ हमेशा हमारे साथ है, हमारी हेल्प करती हैं। और सत्संग सुन के मेरे को ये भी पता लगा संगत जी कि गुरुजी ने जब आपके बिगड़े काम बनाने होते हैं ना, है ना, तो वो किसी भी फॉर्म में आकर आपके काम बना देते हैं। तो हमें इन छोटे छोटे वहमों में नहीं पड़ना चाहिए जो हम सोचते हैं। हम एज ए इंसान होके ही किसी की शक्तियों को जज करते हैं, है ना। बट जो सतगुरु होते हैं ना, उनका सीधा कनेक्शन भगवान के साथ, परमात्मा के साथ होता है। इसलिए इंसान की समझ में वो कभी आ नहीं सकते। बस हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम निष्ठापूर्वक उनके शुक्राना सत्संग करें, मंत्र जाप करें, है ना। बाकी सब गुरु जी के ऊपर छोड़ दें। गुरु जी खुद ही देख लेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा ना, गुरु जी वो हमें बख्श देते हैं संगत जी। और गुरु जी का लड़ जिसने पकड़ा है ना, वो तर गया है संगत जी। तो आज का मेरा सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।